हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताया, और तीसरा टाइप का जो हमारा सोलर सिस्टम रहता है वो हाइब्रिड सिस्टम रहता है। तो हाइब्रिड में क्या होता है, हम बैटरी भी यूज़ करते हैं और ग्रिड भी हमारी कनेक्ट रहती है। इस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम रहता है। तो इसी का मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हमारा मेन पार्ट जो रहते हैं वो सोलर सिस्टम का है। वो ये इस तरीके से है कि जैसे सोलर पैनल हो गया, हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया है, और इससे हम बैटरी भी कनेक्ट करके रखते हैं बैकअप के लिए, और हमारी जो ग्रिड है वो भी कनेक्ट रहती है। और एडवांस के लिए एक डीजी सिस्टम भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। इस तरीके से हाइब्रिड सिस्टम रहता है। और हाइब्रिड सिस्टम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेज इस तरीके से हैं उसके कि जैसे हमें हमारा लोड ज़्यादा है और सोलर पैनल से हमें हमारे एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हमें ग्रिड से मिल सकती है, और जो हमारी बैटरी बैकअप है वहाँ से भी मिल सकती है, और डीजी से भी हम बैटरी एनर्जी सिस्टम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जुड़ा रहता है। तो हाइब्रिड का यही मतलब होता है कि उसमें हमारे ग्रिड, डीजी, बैटरी बैकअप ये सारे कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद में हम लोड से एनर्जी ले सकते हैं। इस तरीके से जैसे मान लो कभी दिन में धूप नहीं है, छाँव है, तो बैटरी बैकअप से या ग्रिड से जो पहले उपलब्ध रहेगी वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इसी का मैं बेसिक की बताया हूँ आपको, और डिटेल में भी मैं बनाऊँगा। जैसे 60 मेगावाट जो हमारा प्लांट रहता है उसके बारे में भी एक पूरा वीडियो बनाऊँगा। एक 800 किलोवाट जो बैटरी सिस्टम पे रहता है, तो उसी के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप देखना। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 3 टाइप का ही होता है। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड। तो मैंने तीनों के वीडियो बना दिए, बेसिक के जानकारी दिया है उसमें, और उसकी डिटेल में जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा टाइम टाइम से। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। मेन क्या होता है, जो सोलर सिस्टम रहता है उसमें हमारी इन्वेस्ट एक बार होता है। शुरुआती दौर में हमें लागत लगानी पड़ती है, उसके बाद में इसमें लागत की ज़रूरत नहीं रहती है। मेंटेनेंस वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें बहुत कम रहता है, और ये प्रॉपर वर्किंग करता रहता है काफ़ी टाइम तक। वैसे मोस्टली जो सोलर सिस्टम का है वो 25 साल तक के इसका वैलिडिटी रहती है। फिर उसके बाद में इसके जो सोलर पैनल है जो हमारे, तो उसमें थोड़ी वो डीसी पावर जो है जनरेट थोड़ी कम करते हैं। बाकी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा एक आइडिया है। लेकिन 25 साल तक तो फुल हमें जो हमारी एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो एनर्जी है वो मिलती रहती है। और उसके बाद में इसका मेंटेनेंस किया जाता है 25 ईयर्स के बाद में। तो सोलर सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और इसके और भी फ़ायदे, जैसे वातावरण के हिसाब से भी बहुत सही है। मतलब पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। सोलर सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं, सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया है, और उसके बाद में ट्रांसफार्मर भी इसमें। जैसे हमारा प्लांट बड़ा है तो ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा बैटरी बैकअप हो गया, और भी स्काडा वगैरह ये बड़े प्लांट में ज़रूरत पड़ती है। छोटा जैसे हमें घरों के लिए यूज़ करना हो तो इस तरीके का हमें ज़रूरत नहीं होती है। कि आजकल नया टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर होता है, उसमें भी ये
सारे सिस्टम रहते हैं, तो ज़्यादा उसमें लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं रहती है। और सोलर जो पैनल है वो डीसी जनरेट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, उसी डीसी को एसी में चेंज करता है। और भी हम कुछ इसमें जैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से चार्जर कंट्रोलर होता है, जो एक बैटरी के लिए कनेक्ट करते हैं उसको, तो उसमें क्या है, बैटरी जल्दी ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगी, उसकी एक लिमिट रहेगी, उस लिमिट तक चार्जिंग करेगा, और डिस्चार्ज भी जल्दी नहीं होने देता है। इस तरीके से वो चार्जर एक कंट्रोलर के रूप में लगाया जाता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं वैसे सिस्टम अलग अलग।